गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। तो अब पता चला जो पिछले 3-4 दिनों से मैं इतना जो टायर्ड फील कर रहा था उसका रीज़न ये था कि जब भी मैं सोने जा रहा था तो मेरा रात को प्लास्टर बहुत दर्द दे रहा था। टॉकिंग अबाउट कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में आई थिंक प्लास्टर कुछ ज़्यादा ही टाइट हो चुका है एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो शायद उसी को ठीक करवाने या उसी को दिखाने में अभी फ़िलहाल जिन्होंने ये प्लास्टर लगाया उनके पास जा रहा हूँ। इसे चला लेगा ना, पक्का गिराएगा तो नहीं ना? अगर गिराया तो देख लेना। तो इस पर ट्रस्ट करके इसको हम चलाने तो दे रहे हैं, देखते कहीं गिराएगा नहीं बीच में। बट यार फन फैक्ट ये है कि ही इज़ बेटर देन मी। हमको स्कूटी चलाने भी ठीक से नहीं आता उतना। बस भाई स्टंट नहीं करना है, आराम से। ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, लद्दाख नहीं जा रहे हम लोग। ऐसे कठुआ जाता है पानी में भीग करके। कठुआ लेना फोटो लगे वो दिखाइए। देखिए पानी में बहुत देरी तक रहने पर वहाँ उजला हो जाता है, वही स्थिति है। वहाँ पानी किस तरह चला गया है वो 2-4-10 बूंद बस वहाँ तक खोल दिया। तो अनफॉर्चुनेटली भैया का कैमरा मुझे पकड़ना पड़ रहा है। लगता है इस तरफ से बहुत टाइट भी हो गया था इस बार, पिछले बार से। तो ये वाला पार्ट बहुत दर्द दे रहा था अल्टीमेट। चलो, साफ बादल कितना अच्छा लगता है। अब असली ड्राइवर टेस्ट तो इसी में होगा। और मोनू ने सक्सेसफुली ये पास कर लिया। यू आर अ गुड ड्राइवर, आई मीन हेवी ड्राइवर। तुम तो बहुत ही हेवी ड्राइवर निकले भाई। सो फाइनली अ वेरी वेरी रिलैक्स्ड मॉर्निंग आफ्टर 2 days। 2 दिन से जो इतना डाउन चल रहे थे दैट वाज बिकॉज वो पैर में प्लास्टर बहुत वहाँ पे जैम हो चुका था, वो बहुत दर्द दे रहा था। दैट वाज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ डैमेज, बट नाउ आफ्टर गेटिंग दैट रिमूव्ड आई फील सो ओके। एंड इससे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेरा प्लास्टर अभी भी सेफ है एंड आई एम फीलिंग मच मोर रिलैक्स। सो विद दैट टुडे इज डे 7 गाइज, द फाइनल डे ऑफ माई स्टडी ब्लॉग सीरीज। एंड उससे भी ज़्यादा आपने सुना ही होगा, अंत भला तो सब भला। सो आई होप टू फिनिश दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। So without any further delay, let's get started. Welcome back to the channel and I hope you all are doing extremely well. So, after reading another piece of great literature, I have something to describe to you all. According to Swami Vivekananda, we humans can help each other in 3 ways. First one is physically, second one is intellectually, and third one is spiritually. Now, स्वामी विवेकानंद ने ये बोला है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं और वो फिजिकली हो तो वो मदद बस कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। अगर आप किसी को परमानेंटली मदद करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली मदद कीजिए। ना व्हाट इज स्पिरिचुअली, व्हाट डज स्पिरिचुअली एक्चुअली मीन? हिंदी में अगर मतलब ढूंढा जाए स्पिरिचुअली का तो वो होता है आध्यात्मिकता। तो लेकिन सही में अगर इसको डिफाइन किया जाए, थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए तो स्पिरिचुअली का मतलब होना चाहिए विच समथिंग विच कनेक्ट्स विद स्पिरिट। स्पिरिट मतलब सोल, जो आत्मा हमारे अंदर बसती है। स्वामी विवेकानंद ने उस पीस ऑफ लिटरेचर में ये भी कहा है कि एक इंसान की खूबसूरती उसका कैरेक्टर, उसका स्पिरिचुअल बिहेवियर डिसाइड करता है। मतलब अगर एक इंसान को अपना स्पिरिचुअल कैरेक्टर को बढ़ाना है तो वन शुड इम्प्रूव हिज स्पिरिचुअल ब्यूटी विच लाइज इनसाइड देम। मतलब अपने अंदर के मन को, अपने अंदर के आत्मा को सुधारना चाहिए। एंड
एंड उसकी वजह से वन गेट्स बेटर एंड बेटर. एक और सबसे बेस्ट लाइन जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है स्वामी विवेकानंद की, कि वो ये है कि इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ ऑल ईविल एंड ऑल माइजरी वी सी. मतलब एक हद तक और एक सही तरीके से अगर हम किसी चीज़ को इग्नोर करें तो वो हमारे सभी दुखों का अंत होगा. मतलब सभी दुख को अंत करने का सबसे सही तरीका होता है इग्नोरेंस. लेकिन इग्नोरेंस को भी पाने के लिए वन हैज़ टू हैव अ करेक्ट नॉलेज दैट कैन बी ओनली गेन विथ इंटेलेक्चुअल नॉलेज. तो अगर आप लोगों को इसके बारे में और जानना है तो प्लीज़ एक बहुत ही छोटा सा ऐसे है, द सीक्रेट ऑफ वर्क बाय स्वामी विवेकानंद. प्लीज़ गो एंड रीड इट. यू विल फाइंड इट ऑन द इंटरनेट वेरी ईजिली. And please read it and explore it by yourself and try to understand, because if you read literature then obviously it will require a very very creative mind. You need to have your own imagination. So these little things for people like us, it's very very pure for us. I think हम लोग सबको एक बार पढ़ने चाहिए. And जैसा कि मैंने एक और पिछले बार recommend किया था गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, and finally I have my hands on him. मैंने उसको पूरा मंगवाया है and इसको मैं पढ़ूँगा, and इसको पढ़ के I'll try and grasp as many good things as I can. So शाम हो चुका है, time for some break and again revision and out session. So with that, no, I'm not coming to the end of the vlog because right now it's 8:15. Usually I plan to end my vlog over here. उसके बाद मैं डिनर करके एडिट करके अपलोड करके सो जाता हूँ. But since this is the last and the final vlog for the study vlog series, I am planning to end it in a very positive high note. That is why I've thought of extending my study session for just 1 hour. और जितना भी हो सके ये जो 1 hour होगा मैं खुद पे इन्वेस्ट करूँगा, किसी और मतलब अपने सिलेबस पे नहीं. इसलिए आई हैव प्लान कि मैं जो बुक मंगाई है आज उसको मैं पढूं. एंड ये इसलिए क्योंकि मुझे शुरू से नई चीज़ों को यूज़ करना बहुत ही पसंद है. इसलिए आई विल ट्राई एंड रीड दिस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू रीड दिस बुक. वैसे तो आई लव द स्मेल ऑफ न्यू बुक्स. मतलब जो फ्रेग्रेंस आती है ना, खुशबू, हम बता नहीं सकते हैं. आई जस्ट लव दिस थिक पेजेस नॉवेल्स का. वेरी गुड. So finally, even my extended version of study session has come to an end, and I would still like to say कि अगर अभी भी आपके पास sources है तो please get your hands on this book. Not only it will improve your communication skills, but trust me, even it will improve the way you understand English. It's written in such simple and relatable English. खैर, एक्सटेंडेड वर्जन से याद आया, आज का पॉजिटिव वर्ड ही है एक्सटेंड. एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना या फिर बढ़ा देना. आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, ये बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं. मतलब ये 100% यूज़ होने वाला वर्ड है एक्सटेंडेड. एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस, एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया. Now I feel so emotional because from the past few days I was feeling so great. There was ups and downs in the study vlog series. I was at some point of time I was really good, and at some point of time I was going down, but somehow I pulled my graph up. And I think I held on to it. I can give a round of applause to myself on that. So, and अगर अभी तक आपका कोई पार्ट मिस हो चुका है तो जाइए उसे देखिए. And if you know somebody in your circle जिसको ऐसा स्टडी ब्लॉग सीरीज का ज़रूरत होगा, then please share it with him. And yes, see you until the next video. Bye bye, Jai Hind and take care.